नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ इस प्रकार से थोड़ा सा टिल्ड है, अपने वास्तविक मैप से यह थोड़ा सा टिल्ड है। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। फर्स्ट टॉपिक, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। यह आपका है बस्तर संभाग। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग। मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है सरगुजा तथा बिलासपुर संभाग। कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। वास्तव में छत्तीसगढ़ थोड़ा सा टिल्ड है। यहां पर यह आपका है बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा। यह आपका है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। सबसे पहले देखते हैं, यह आपका है उत्तरी अक्षांश। यह आपका है उत्तरी अक्षांश। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं उत्तरी अक्षांश में छत्तीसगढ़ का विस्तार। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह आपका है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, जो कि सुकमा जिले में पड़ता है, बलरामपुर का सबसे उत्तरी छोर है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद बीजापुर में इसका सबसे पश्चिमी सिरा पड़ता है। यह आपका है 80 डिग्री 15 मिनट 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि बीजापुर जिले में पड़ता है, और सबसे पूर्वी छोर पड़ता है जशपुर जिला में। यह आपका है जशपुर जिला में 84 डिग्री, ये पॉइंट है 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार है सुकमा जिले से लेकर बलरामपुर जिले तक 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। पश्चिम से पूरा विस्तार है बीजापुर से जशपुर जिले तक, जो कि है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला है जशपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला है आपका जशपुर।
यह है छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला, पूर्वी जिला। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला है जशपुर और छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला आपका है बीजापुर। सबसे पश्चिमी जिला है बीजापुर। यह है छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला यह आपका है बीजापुर। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला यह आपका है सुकमा। और छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला है बलरामपुर। यह है छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला है बलरामपुर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम अंतिम बिंदु की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका है, हम सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो यह आपका है बलरामपुर। बलरामपुर की रामानुजगंज तहसील का सुंदरी गांव, रामानुजगंज का सुंदरी गांव यह आपका है सुंदरी गांव, सुंदरी गांव, रामानुजगंज तहसील, रामानुजगंज तहसील का सुंदरी गांव जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह है छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु है, यह आपका है जशपुर जिले के जशपुर नगर तहसील के अंतर्गत गिरला गांव जो कि जशपुर नगर के अंतर्गत आता है, जशपुर नगर तहसील के अंतर्गत आता है। जशपुर जिले के जशपुर नगर तहसील के गिरला गांव जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु है, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भोपालपट्टनम तहसील का भद्रकाली, भोपालपट्टनम तहसील का भद्रकाली, भोपालपट्टनम तहसील में भद्रकाली जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कोंटा तहसील के अंतर्गत कोंटा तहसील के अंतर्गत कोंटा जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु है रामानुजगंज में सुंदरी, सबसे दक्षिणतम बिंदु है कोटा तहसील में कोटा, सबसे पूर्वी बिंदु है जशपुर नगर तहसील में गिरला तथा सबसे पश्चिमी बिंदु है भोपालपट्टनम तहसील में भद्रकाली। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के विस्तार के में लंबाई की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की यदि हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। अभी हमने डिस्कस किया कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो विस्तार है यह आपका है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यह आपका है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और यहां पर है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यह आपका है 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यदि हम छत्तीसगढ़ की पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई बताना चाहे, छत्तीसगढ़ की पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई, अर्थात छत्तीसगढ़ की पूरब पश्चिम की लंबाई, या हम कह सकते हैं देशांतरी लंबाई, तो छत्तीसगढ़ की देशांतरी लंबाई है 400
435 किलोमीटर, ये है 435 किलोमीटर। जबकि छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, अर्थात ये वाली लंबाई, अक्षांशीय लंबाई, छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय लंबाई है 700 किलोमीटर, ये है 700 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, छत्तीसगढ़ की पूर्व पश्चिम लंबाई, छत्तीसगढ़ की पूर्व पश्चिमी लंबाई, छत्तीसगढ़ की पूर्व पश्चिमी लंबाई, या इसे हम कह सकते हैं देशांतरी लंबाई, देशांतरी लंबाई। छत्तीसगढ़ की पूर्व पश्चिम लंबाई या देशांतरी लंबाई है 435 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर दक्षिणी लंबाई, छत्तीसगढ़ की उत्तर या उत्तरी दक्षिणी लंबाई, पूर्वी पश्चिमी लंबाई, उत्तरी दक्षिण लंबाई, या इसे हम कह सकते हैं अक्षांशीय लंबाई, अक्षांशीय लंबाई, ये आपका है 700 किलोमीटर, ये है 700 किलोमीटर। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्क रेखा, ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्क रेखा, ध्यान दीजिएगा। अगला है कर्क रेखा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से इस प्रकार से होकर गुजरती है। यह आपका है कर्क रेखा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर जाती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, या इसे हम कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट को हम लिख सकते हैं हाफ डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये आपका है कर्क रेखा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें से पहला है कोरिया, दूसरा है आपका सूरजपुर और तीसरा है आपका बलरामपुर। दूसरा है भारतीय मानक रेखा। भारतीय मानक रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर जाती है। पहला है आपका कोरिया, दूसरा सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ध्यान दीजिएगा, ये हम बनाने जा रहे हैं आईएसटी। हम यहां पर थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे, हालांकि आईएसटी बिल्कुल स्ट्रेट आता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये आपका है आईएसटी, ये है आईएसटी। आईएसटी छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर जाता है। ये है पहला आपका कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा आपका कोरबा, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवा बलौदा बाजार, छठवां महासमुंद और सातवां गरियाबंद। ये आपका है आईएसटी, भारतीय मानक रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह आपका है 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या हम इसे लिख सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान दीजिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह आपका है भारतीय मानक रेखा, जो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर जाती है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को कोरिया जिले के सोनहट तहसील में प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो यह है आईएसटी तथा कर्क रेखा। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर आगे डिस्कस करने जा रहे हैं सूर्य की सीधी रेखा, सूर्य की सीधी रेखा। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य का जो गमन होता है वो मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच होता है, जिसे यदि सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर गमन करती है तो इसे कहा जाता है सूर्य का उत्तरायण। और सूर्य की सीधी किरण यदि अगर कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर शिफ्ट होती है तो इसे कहा जाता है सूर्य का दक्षिणायन। तो इस प्रकार से सूर्य की प्रकाश यहां पर उत्तरी अक्षांश में, छत्तीसगढ़ के
उत्तरी अक्षांश 17 डिग्री 46 मिनट में प्रवेश करती है और जाती है इसकी सीधी रेखा सूर्य की कर्क रेखा तक। इसे कहते हैं सूर्य का उत्तरायण छत्तीसगढ़ में, और सूर्य का दक्षिणायन छत्तीसगढ़ में होता है कर्क रेखा से लेकर 17 डिग्री 46 मिनट तक। ध्यान दीजिएगा, सूर्य का सीधी रेखा, सूर्य की सीधी रेखा छत्तीसगढ़ के 17 डिग्री 46 मिनट में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। तो इस प्रकार से सूर्य की सीधी रेखा सबसे पहले यहां पड़ती है 17 डिग्री 46 मिनट में। 17 डिग्री 46 मिनट में सूर्य की सीधी रेखा जब आती है, प्रवेश करती है, अर्थात सूर्य का उत्तरायण छत्तीसगढ़ में चालू होता है। यह है सूर्य का उत्तरायण, यह है सूर्य का उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण छत्तीसगढ़ में सूर्य का उत्तरायण। ये छत्तीसगढ़ में सूर्य का सीधी रेखा 17 डिग्री 46 मिनट में ये पड़ती है आपका 30 मई को। 30 मई की तिथि को सूर्य का छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में प्रवेश हो जाता है, और इस प्रकार से सूर्य का उत्तरायण होते हुए सूर्य ये आपका है सबसे ऊपर वाला 24 डिग्री 5 मिनट, लेकिन सूर्य की सीधी किरण आती है कर्क रेखा तक, जो कि है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अर्थात यह है कर्क रेखा। तो इस प्रकार से सूर्य की सीधी किरण यहां से यहां तक इस प्रकार से आती है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक। यह है सूर्य का उत्तरायण। सूर्य का उत्तरायण प्रारंभ होता है 30 मई को। छत्तीसगढ़ में सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है सबसे पहले 30 मई को, और यह यहां तक आती है कर्क रेखा तक 21 जून तक। 21 जून के बाद सूर्य का दक्षिणायन चालू हो जाता है इस प्रकार से, अर्थात 21 जून से ही ये नीचे शिफ्ट होना प्रारंभ हो जाती है। यह कहलाता है सूर्य का दक्षिणायन। जब नीचे प्रकाश आती है सूर्य की सीधी किरण, तो इसे कहा जाता है सूर्य का दक्षिणायन, सूर्य का दक्षिणायन, सूर्य का दक्षिणायन। और सूर्य का दक्षिणायन होता है और यहां पर सूर्य छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से बाहर हो जाती है 13 जुलाई को, अर्थात छत्तीसगढ़ में सूर्य का उत्तरायण की अवधि होती है 22 दिन। 30 मई से लेकर 21 जून तक यह होता है 22 दिन का, और सूर्य का दक्षिणायन छत्तीसगढ़ में होता है 21 जून से लेकर 13 जुलाई तक। यह होता है कुल 22 दिन, अर्थात छत्तीसगढ़ में सूर्य की सीधी किरण पड़ती है कुल 22 + 22 44 दिन। सूर्य की सीधी किरण छत्तीसगढ़ में पड़ती है कुल 44 दिन। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ भारत के 7 राज्यों को स्पर्श करती है। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा,
छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य बनाने के लिए यहां पर पकड़ना है सबसे पहले जशपुर को इस प्रकार से कट कीजिए। यहां पर सुकमा है, सुकमा को 2 कट कीजिए, सुकमा को इस प्रकार से 2 कट कीजिए। यह आपका है बीजापुर, बीजापुर को 1 कट कीजिए। राजनांदगांव को 1 कट कीजिए। यहां पर यह आपका है बलरामपुर, बलरामपुर को यहां पर 2 कट कीजिए, इस प्रकार से 2 कट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पकड़ते हैं यह आपका है उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है उड़ीसा, यहां पकड़ना है, यह आपका सबसे पहले पकड़ना है उड़ीसा। यहां पर है आंध्र प्रदेश, यह आपका है आंध्र प्रदेश। यह आपका है तेलंगाना, तेलंगाना। यहां पर सेक्शन में आ जाता है महाराष्ट्र, यह आ जाता है महाराष्ट्र। यह है आपका मध्य प्रदेश, यह आपका है उत्तर प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, यहां चला जाएगा मध्य प्रदेश। यहां पकड़ना है, यह सेक्शन है आपका उत्तर प्रदेश, यह सेक्शन है उत्तर प्रदेश, ये पूरा है उत्तर प्रदेश। यहां पर आ जाता है आपका झारखंड, यह है झारखंड। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य। और छत्तीसगढ़ से संबंधित कुल सीमावर्ती राज्य है 7। यह पकड़ना है झारखंड, झारखंड, यह पहला है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा या ओडिशा, उड़ीसा, तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यह आपका है तेलंगाना, तेलंगाना। यह आपका है महाराष्ट्र, यह आपका है मध्य प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश, यह आपका है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को कुल 7 राज्य स्पर्श करते हैं। यह आपका है उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ या इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक बॉर्डर बनाती है, और यह बॉर्डर है कुल 103 किलोमीटर का। झारखंड छत्तीसगढ़ के साथ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बॉर्डर बनाती है, और यह बॉर्डर की लंबाई है कुल 270 किलोमीटर। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के इस पॉइंट से लेकर, देखिए ये बॉर्डर बना रही है इस प्रकार से यहां तक, इस पॉइंट तक, और ये बॉर्डर की कुल लंबाई है 830 किलोमीटर, 830 किलोमीटर। यहां पर ये आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बॉर्डर बनाती है, जो कि है महज 38 किलोमीटर। तेलंगाना छत्तीसगढ़ के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बॉर्डर बनाती है, ध्यान दीजिएगा, जो कि है 173 किलोमीटर। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बॉर्डर बनाती है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बॉर्डर बनाती है, जो कि है आपका 379 किलोमीटर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बॉर्डर बनाते हैं मध्य प्रदेश, यह है 410 किलोमीटर, यह है 410 किलोमीटर। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाले राज्य है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा, सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाली राज्य, बनाने वाली राज्य यह आपका है उड़ीसा। जबकि छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के साथ,
छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य ये आपका है आंध्र प्रदेश, महज 38 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है? उड़ीसा जसपुर 1, रायगढ़ 2, महासमुंद 3, गरियाबंद 4, धमतरी 5। ध्यान दीजिएगा, धमतरी 5, ये धमतरी के साथ महज 19 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है, जो कि सबसे कम है। इसीलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है धमतरी। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है धमतरी। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला ये आपका है धमतरी। जबकि अगर हम ध्यान देते हैं बलरामपुर जिले को, तो बलरामपुर जिला सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम जिले की बात कर रहे हैं। यहां पर बलरामपुर जिला सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यह आपका है बलरामपुर सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है बलरामपुर सबसे अधिक या छत्तीसगढ़ का सबसे कम में है धमतरी, जबकि सबसे अधिक में है बलरामपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला जिला या सबसे लंबा अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला ये आपका है बलरामपुर। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है? पहला है जसपुर, दूसरा है आपका रायगढ़, तीसरा है महासमुंद, चौथा गरियाबंद, पांचवा धमतरी, छठवां है आपका कोंडागांव, सातवां बस्तर और आठवां है सुकमा। यह छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को स्पर्श करता है आपका उड़ीसा। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के सिर्फ सुकमा जिले को स्पर्श करता है। आंध्र प्रदेश सिर्फ सुकमा जिले को स्पर्श करता है, अर्थात एक जिला को स्पर्श करता है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ के सुकमा तथा बीजापुर 2 जिला को स्पर्श करता है, ये 2 जिलों को स्पर्श करता है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर जिलों को स्पर्श करता है, यह छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश राजनांदगांव, कबीरधाम, तीसरा मुंगेली, चौथा पेंड्रा, पांचवा कोरिया, छठवां है आपका सूरजपुर, सातवां है बलरामपुर। अर्थात यह छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के सिर्फ और सिर्फ बलरामपुर को स्पर्श करता है, अर्थात यह सिर्फ और सिर्फ एक जिला को स्पर्श करता है। झारखंड छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तथा जसपुर को स्पर्श करता है, अर्थात यह छत्तीसगढ़ के 2 जिला को स्पर्श करता है। यह छत्तीसगढ़ के 2 जिला को स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, अर्थात यह एक भू आवेशिष्ट राज्य है। भू आवेशिष्ट राज्य का अर्थ होता है ऐसा कोई भी क्षेत्र जो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से या समुद्र से संबंधित ना हो, भू आवेशिष्ट क्षेत्र कहलाते हैं। तो छत्तीसगढ़ ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है और ना ही किसी समुद्र सीमा को। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य एक भू आवेशिष्ट राज्य है।
इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं जो भू अवशिष्ट जिले हैं, जो किसी अंतर्राज्यीय सीमा को टच नहीं करते, जो किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के भू अवशिष्ट जिले ये आपका पकड़ना है सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी टच करता है और इधर सिर्फ दंतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ के कुल 10 ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करते, अर्थात कहलाएंगे भू अवशिष्ट जिला। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा किसी अन्य जिलों को स्पर्श करता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक है आपका कोरबा जो छत्तीसगढ़ के अन्य 7 जिलों को स्पर्श करता है, जिसमें से पहला है आपका देखिएगा कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा सरगुजा, चौथा रायगढ़, पांचवा जांजगीर चांपा, छठवां बिलासपुर और सातवां पेंड्रा। इसी प्रकार से बलौदाबाजार जो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को स्पर्श करता है, इसमें से आपका है मुंगेली, यह आपका है बिलासपुर, आपका जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर और ये आपका है बेमेतरा। ये भी 7 जिलों को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से ये है छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है उड़ीसा 830 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश 38 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला है बलरामपुर। बलरामपुर यहां से लेकर यहां तक सबसे लंबा 239 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है और छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला है धमतरी जो महज 19 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। तो यह है छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य जिनकी कुल संख्या है 7।